ओम शांति। आज की मुरली सभी को याद होगी। याद है? दो मुरलियां, एक थी स्वमान पर, दूसरी थी फरिश्ता। स्वमान की बहुत अच्छी अच्छी बातें, स्वमान से बाप समान, सर्व खजानों में भरपूर, खुशी से भरपूर। और एक सबसे गहरी बात थी जिस पे सभी को बहुत डीपली चिंतन करना है। स्वमान का स्वरूप बन जाएंगे तो संपूर्णता सहज ही आ जाएगी। सबसे गहरी बात शुरू से यही पहेली ज्ञान की रही। मैं कौन हूँ प्रारंभ हुआ, मैं आत्मा हूँ, और एंड होगा एक शब्द और जुड़ जाएगा इसमें, मैं कौन सी आत्मा हूँ। स्वमान, संपूर्ण उस अपने स्वरूप की स्पष्ट फीलिंग, उसमें स्थिति। शुरू हुआ मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, एंड होगा मैं कौन सी आत्मा हूँ। हीरो एक्टर हूँ या साधारण एक्टर हूँ, ठीक है ना? हर्ष रतन हूँ, विजय रतन हूँ, या 16,108 में हूँ, सब सामने आ जाएगा, आउट हो जाएगा। दुनिया में भी आउट हो जाएगा, अपने अंदर भी आउट हो जाएगा। मुझे एक गहरी बात याद आ गई, सोची नहीं थी, बहुत दिन के बाद याद आई। जो हर्ष रतन होंगे, विजय रतन होंगे, पहले उनकी प्रत्यक्षता होगी स्वयं में। वो स्वयं कन्विंस हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे, मैं ये हूं, वही मैं कौन सी आत्मा हूं। अष्टरत्नों को संपूर्ण निश्चय होगा मैं अष्ट हूं। बाकी अगर कोई सोचेगा मैं अष्ट हूं तो कंफ्यूजन होगा उसे, हूं या नहीं हूं, ये है मैं हूं, ये कमी है, ये गुण है। दूसरा, उनकी प्रत्यक्षता होगी ब्राह्मण परिवार में। सारा ब्राह्मण परिवार उन्हें स्वीकार कर लेगा। फिर तीसरी प्रत्यक्षता होगी संसार में। वो संसार की पालना के निमित्त हो जाएंगे। तो 8 और 108, आज भी थी 8 की बात फरिश्ते की मुरली में, याद कर लें। केवल एक ही हो, दूसरा कुछ नहीं, इसलिए सबसे बड़ी मंजिल है, इसलिए अष्टरत्नों का गायन है। बहुत गहरी बातें उसमें। तो हम 2 ही बातें लेंगे आज। स्वमान की प्रैक्टिस, बाबा ने कहा सवेरे उठते ही अपने को याद दिला दो मैं कौन हूँ। बहुत अच्छी चीज होगी ये। सारा दिन भी उसका अभ्यास करें ताकि स्वमान हमारे स्वरूप में आता चले। स्वमान की जो सिंपल प्रैक्टिसेस हैं वो भी बहुत मदद करती हैं आत्माओं को। और अगर हम उसका स्वरूप बन जाएं तो वो चमत्कारिक परिवर्तन लाएंगी। मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ। कल इस ग्रुप में आया हुआ दिल्ली का एक कुमार मेरे पास आया, थोड़े ही समय से ज्ञान में है, रिसर्च करता है। तो मुझे था तो दोपहर का समय, मुझे नींद भी आने को थी, पर वो आ गया। मैंने कहा चलो भाई बोलो। कहा कुछ चीजें दिखाने लाया हूँ। 2 बातें मैं बताऊंगा ब्रीफ में। उसने कहा, वैज्ञानिकों ने, शायद नासा के वैज्ञानिकों का ही बता रहा था, बहुत अच्छी तरह देख लिया है सूरज में और ग्रहों में अंदर से कुछ परिवर्तन हो रहा है। उसने उसका नाम भी बताया, वो उनका टर्म है, अपने शब्द हैं, वो मुझे याद नहीं। और ये भी देख लिया कि ये परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि कहीं से बहुत प्योर एनर्जी इनको जा रही है। हम सब अपने स्वमान को, मनसा सेवा सकाश देने की बात को महसूस करें, कितना बड़ा काम हो रहा है।
मैं बहुत पहले से कहता था, लोग मेरी इस बात को इतना महत्व नहीं देते थे। देखिए, सतयुग में सारे ग्रह नक्षत्र हमारे फेवर में है ना, सब सुंदर हैं, उनमें कोई निगेटिविटी नहीं है, तो वो यहीं हो जाएंगे ना। सतयुग में तो नहीं होंगे, और करेंगे कौन? हम। तो हमारे वाइब्रेशंस, प्योर वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ये बहुत बड़ा काम इस संसार के परिवर्तन का कर रहे हैं, जिसका किसी को भी आभास नहीं है। तो जो जितनी अच्छी सकाश देते हैं, जिनके पास प्योरिटी जितनी अच्छी है, जिन्होंने अपने चित्त को बहुत निर्मल बनाया है, जिससे हमेशा अच्छे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, बहुत बड़ा काम उनके द्वारा होता है। इसलिए साकार में बाबा ने एक बहुत गहरी बात कही थी, जो 8 घंटा रोज मुझे याद करते हैं, वही मेरे सबसे ज्यादा मददगार हैं, क्योंकि उनके द्वारा पवित्रता, शांति और शक्तियों की किरणें सारे विश्व में फैलती हैं। तो हम सभी ध्यान देंगे, हमारा योग, जो हमारी टोटल स्थिति होती है ना, उसके वाइब्रेशंस फैलते हैं। मान लो हम योग में नहीं भी हैं, लेकिन हमने जो स्थिति बनाई है, हमारे पास बहुत अच्छे विचार हैं, विचारों के वाइब्रेशंस, हम दूसरों को सुख देते हैं, उनके वाइब्रेशंस, हमारी धारणाएं बहुत सुंदर हैं, उन सब के वाइब्रेशंस, हम कर्म क्षेत्र पर बिल्कुल निर्विघ्न रहते हैं, टकराव में नहीं रहते, उसके वाइब्रेशंस, ये सब चारों ओर फैलते हैं। स्थापना के कार्य में भी बहुत बड़ी भूमिका हमारी सकाश की है, इस पे सब ध्यान देंगे। दूसरी बात, वो मुझे कई बातें दिखा रहा था, उससे मैंने एक चीज देख ली बहुत अच्छी तरह, जो हम सब करते हैं, मुझे उसके बारे में बहुत अच्छा कंफर्मेशन जैसा हो गया कि किसी भी स्थान पर यदि हम पॉजिटिव एनर्जी फैला दें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, तो उस स्थान के सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। वहाँ और भी जो लोग होंगे, उनके भी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। तो हम बहुत ध्यान देंगे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाने पर, अपनी स्थिति को बहुत अच्छा रखने पर। स्वमान की बात तो हम करेंगे ही, फरिश्ते की एक बात को हम आज से लेंगे, जो हम सब के लिए बहुत बहुत सुंदर रहेगी। याद करें, बाबा जब कह रहा था कोई भी परिस्थिति आ जाए तो हम करते हैं ना, कोई बात आ गई, भाई इसे फोन करो, उसे फोन करो, क्या करें, इससे मदद लो, उससे राय लो, सबको होता है। बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति आ जाए, बुद्धि एक की तरफ ही जाए। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस हमें करनी है। मैं पहले बहनों को कहूंगा एक चीज, बुरा तो नहीं मानेंगे। देखो, माताओं के अंदर अगर कुछ बात हो, जब तक वो 2-4 को न सुनाए, हाँ, ये मैं शांति की बात तो नहीं कहूंगा, उन्हें संतोष होता है सुनाया, खाली हुए। एक प्रैक्टिस करेंगे, चलो औरों को भी सुना लेना पहले। मैं ऐसा टाइट नहीं कहना चाहता बाबा की तरह, बाबा की मुरली तो बड़ी टाइट थी आज, लेकिन पहले बाबा को सुना दें, प्रैक्टिस शुरू करें, इसकी आदत डालें। कोई बात आई ना, फट से होता है, 2-4 को सुनाएं, जो पहले आ जाएगा उसको ही सुना देंगे। तो पहले बाबा को सुना दे, फिर औरों को सुना देना। सब भाई भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बात केवल वो नहीं जो खराब है, कोई बात होती है ना मनुष्य के पास, वो सोचता है सुनाएं, तो पहले बाबा को सुनाएं। इससे बहुत अच्छे अनुभव होते रहेंगे। मैं आप सभी को अब एक तैयारी भी शुरू करा देना चाहता हूँ, तीव्र पुरुषार्थ वालों को। विनाश काल के लिए तो हमें स्वयं को तैयार करना ही है, उसमें साक्षी भाव भी बहुत बढ़ाना होगा। यानी जो कुछ इस सृष्टि पर गेम चलेगा महाविनाश का, उसे साक्षी होकर ही देखना होगा।
इसकी चर्चा तो हम करते भी रहे हैं और करेंगे। लेकिन विनाश काल में हमारे सामने भी कोई बात आ जाए, मान लो कोई व्यक्ति हमें मारने आ गया, ये सब होता रहेगा विनाश काल में। उस टाइम हमें क्या याद आए फट से, मैं आपको उसके लिए 4 बातों से शुरू कर देता हूं। आज हम सब करेंगे, मैंने किया हुआ है कुछ दिनों से ये अभ्यास शुरू, सभी इसको बहुत अच्छी तरह करेंगे। पहला काम होगा तुरंत बाबा का आह्वान। बाबा बाबा कहते ही वो आ जाएगा। और अगर हमारे पास टाइम है तो जस्ट सूक्ष्म वतन में बाबा को देखकर बुला ले, आ जाओ। पहली प्रैक्टिस, तुरंत क्या होगा, बाबा हमारे पीछे खड़ा होगा। ये बहुत अच्छी अनुभूति होगी। लेकिन आप समझ सकते हैं उस समय ये याद किसको आएगा, ये आप खुद सोच लो। लंबा काल की प्रैक्टिस, नहीं तो जरा सा दर्द भी हो जाए हम भूल जाते हैं सब कुछ। सबको भूलता है, मुझे भूलता है, सबको भूलता है। दूसरी प्रैक्टिस करेंगे तुरंत, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और शक्तियों का आह्वान। जैसे हमारी सारी शक्तियां हमारे साथ, मैं शिव शक्ति हूं, ये भी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये संकल्प करते ही सारी शक्तियां हमारे साथ काम करने लगेंगी। परंतु अगर हमारे पास टाइम है तो ये फीलिंग अपने को दे देंगे, मैं सर्व शक्तियों की मालिक, आ जाओ सर्व शक्तियां आ जाओ। पहले इन प्रैक्टिसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। तीसरा भी स्वरूप हम करेंगे, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति, पूज्य और पूर्वज। ये प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं अभी से, रोज की दिनचर्या में करने लगे। कुछ भी बात आ जाए ये करें तो इससे बहुत सुंदर अनुभूति होने लगी। पसंद है सभी को? हमें तैयारी करनी है आने वाले समय की। मुझे 3-4 दिन से एक और बहुत सुंदर बात आ रही है। 2 साल पहले बाबा ने एकाग्रता पर 1-2 मुरली चलाई थी, जिसमें ये कहा था कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर का खास कहा था, रोलिंग तो होती है, 1 सेकंड में सब कुछ फुल स्टॉप कर लें। ये स्थिति विनाश काल में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। जिसने अपने को लंबा समय एकाग्रचित्त कर लिया, उससे क्या होगा, जो वो संकल्प करेंगे वही उनका स्वरूप बन जाएगा। देखने वालों को वही दिखाई देगा। कोई टीचर बहन है, सामने परिस्थिति आ गई, उन्हें फट से संकल्प किया मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूं, उसका दुर्गा स्वरूप हो जाएगा और देखने वालों को वही दिखाई देने लगेगा। लेकिन ये सब होगा एकाग्रता की शक्ति से, उसके बिना ये नहीं होगा। क्योंकि उस टाइम सब कुछ भुलाने वाली परिस्थितियां होंगी। विनाश बहुत भयानक होगा, बहुत भयानक। हर एक के ब्रेन पर उसका बहुत बुरा गहरा असर हो जाएगा। इसलिए बहुत कुछ भूल जाएंगी, ब्राह्मण आत्माएं भी बहुत कुछ भूल जाएंगी। जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं की हैं स्वमान की, अपने पावरफुल स्वरूप की, ज्वालामुखी योग की, विनाश की अनेक घटनाएं उन पर ऐसा गहरा बुरा प्रभाव डालेंगी कि उनका ब्रेन ही जैसे डेड हो जाएगा, कुछ याद ही नहीं आएगा, कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। हमें इसमें नहीं आना है। हमें अपने लंबे काल की प्रैक्टिस से वो करना है जिसके लिए बाबा ने हमें ये सब पालना दी है। विनाश काल में प्रकृति को भी हमें कंट्रोल करना होगा और अनेक मनुष्य आत्माओं की मदद भी करनी होगी, ब्राह्मणों की मदद करनी होगी। क्योंकि ब्राह्मण यही थोड़ा ही होंगे, करोड़ों हो जाएंगे, करोड़ों। कम से कम 10 करोड़ ब्राह्मण तो अच्छे संपर्क में आने वाली आत्माएं हो जाएंगे ना। 33 की बात छोड़ो, बाकी 23 हल्के भी रहें तो सभी पावरफुल हो जाएं।
तो ये प्रैक्टिस करेंगे हर बात पहले बाबा को। कोई बात जरा भी मन को भारी करे तुरंत बाबा को। हम बाबा के इन रहस्यों को बहुत अच्छी तरह समझते चले हैं। आज भी था मुरली में, अपने लिए था, मैं जो हूं जैसा हूं। उसे हम कैसे जान सकेंगे? स्वमान से। और जो अपने को जान लेंगे मैं जो हूं जैसा हूं, वही बाबा जो है जैसा है उसको भी पूरी तरह जानेंगे। जो अपने को नहीं पूरी तरह जानेंगे वो बाबा को भी पूरी तरह नहीं जानेंगे। तो सभी स्वमान पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। बाबा को जानते चलेंगे तो समझ में आएगा बाबा जो कुछ कहता है वो कितना रहस्य भरा हुआ है। संसार के बिगेस्ट सीक्रेट्स, सबसे ज्यादा गुह्य रहस्य किसने बताए हैं? बाबा ने। जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो दुनिया के साइंटिस्ट हैं, जो और बहुत सारे हैं, वो तो इन रहस्यों का 5% भी नहीं जानते जो बाबा ने हम सब के सामने खोले हैं। तो जैसे जैसे हम बाबा को जानते जाएंगे वो रहस्य भी हमारी पकड़ में आते जाएंगे। ये रहस्य है, हमारी बुद्धि भी उनको ग्रहण करने के योग्य बनती जाएगी। तो हम इसका एक प्लान बना लेते हैं। अब बाबा के आने के दिन भी समीप आ रहे हैं। जो भी ड्रामा में होगा वो तो हम देखेंगे। सीन तो बदलेंगे, सब शिफ्ट होने वाला है, सब प्रोग्राम बदलने वाले हैं। बाबा की हमें पालना बहुत लंबा काल मिल चुकी है, 44 इयर्स। निश्चित रूप से एक लौकिक टीचर या लौकिक पढ़ाइयों में भी सदा ही तो पढ़ाया नहीं जाता ना। एग्जाम से 1 मास पहले प्रिपरेशन के लिए छुट्टी भी कर दी जाती है और प्रिपरेशन करनी भी होती है। सदा ही तो पढ़ाई नहीं चलती है। पालना बहुत सुंदर हो गई है, रहस्य बहुत स्पष्ट हो गए हैं। अब हमें अपनी साधनाओं के द्वारा उनसे काम करना। एक और बहुत अच्छी चीज जिस पे आज हम किसी से चर्चा कर रहे थे, ये सारे संसार का खेल संकल्प शक्ति से ही चलता है। संकल्पों के वाइब्रेशंस इस खेल को चला रहे हैं। नए नए सीन इसमें आ रहे हैं, नई नई डायरेक्शन इसको मिल रही हैं। और उसमें भी महान आत्माओं के संकल्प इस संसार के लिए गाइडलाइन है, डायरेक्शन मिल रहा है। तो हम अपने संकल्पों को बहुत महान बनाएंगे। प्लान बनाते हैं। बाबा के आने के थोड़े से दिन बचे ना, 10 दिन, 10 समझ लो, 10-11 दिन। अब इनमें हमें बहुत अच्छा अभ्यास करना है। और जितना बाबा आएगा, थोड़ा समय ही आए, जो कुछ भी हमें कहेगा उसके आधार से हम आगे बढ़ेंगे। सवेरे उठते ही किन किन स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का अर्थ यहाँ होगा 3 स्वरूपों में हम स्वमान को ले लें। पहले उस बात को हम स्वीकार करेंगे, मैं ये हूं। और जैसा गुह्य रहस्यों से हम जानते हैं, जो हम नहीं हैं उसे हम स्वीकार कर ही नहीं पाएंगे, वो निकलती जाएगी बार बार। हमारा अंतर मन, हमारा विवेक उसे रिजेक्ट करता जाएगा। जैसे आज एक विदेश की बहन आई, मैं उसे जानता हूं, उसे अपना पता नहीं अभी तक। तो मैंने उससे पूछा, मैं उसको पहले भी काम दिया था, रोज प्रैक्टिस करना, मैं विजय रतन हूं। तो मैंने उससे पूछा, जब तुम ये प्रैक्टिस करती हो तो कुछ होता है क्या तुम्हें? तो उसने बताया, होता तो है, कुछ डिवाइन होने लगता है, सुपर होने लगता है। तो ये वही चीज है
जो है उसकी स्मृति उससे गुड फीलिंग्स देती है, अच्छे अनुभव कराती है। और ये हमें पता चलेगा जब हम बहुत सुंदर प्रैक्टिस रखेंगे।